हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। जैसे कि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन कैसे देता है कि मान लीजिए कि कोई एक धातु ले लीजिए, इन्हीं में से कोई ले लीजिए, जैसे लेड ले लीजिए, और लिख देगा कि लेड का प्रमुख अयस्क है और 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो भाई जो व्यक्ति पढ़े रहेंगे वो तो अच्छा से टिक कर देंगे, और जो नहीं पढ़े रहेंगे अब वो तो मारेंगे तुक्का। तुक्का का मतलब भगवान भरोसे, तो हो जाएगा गड़बड़। तो इससे बेटर है कि क्यों ना हम लोग कुछ टाइम देकर इसको समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहला जो हम धातु लिए हैं ये है यूरेनियम। और यूरेनियम का प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या है? पिंच ब्लेड। थोड़ा नाम अजीब लग रहे हैं, क्या है? पिंच ब्लेड। और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इनमें सूत्र भी जोड़ दिया गया है। ऐसे तो हमको लगता है कि बाय द वे कभी सूत्र पूछेगा, लेकिन साथ में है तो अच्छा है नॉलेज के लिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा धातु का नाम क्या है? यूरेनियम लिए हैं हम लोग यहाँ। और इसका प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो क्या नाम है? पिंच ब्लेड। और पिंच ब्लेड का फार्मूला क्या होता है? तो U3O8, यानी कि ये इसका एक खास सूत्र है। और यूरेनियम का यहाँ संकेत भी है U। तो क्या ये समझ पाए पहला? अब आते हैं दूसरा के तरफ। दूसरा जो हमारा है लेड। लेड का संकेत क्या होता है? Pb। संकेत क्यों दिए हैं? ताकि यहाँ अच्छा रहेगा। कभी मान लीजिए हिंदी नहीं लिखकर Pb ही लिख दिया कि Pb का प्रमुख अयस्क है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे Pb क्या होता है। तो लेड का ये क्या है? संकेत है। अब बताइए लेड का प्रमुख अयस्क कौन है? तो इसका आंसर होगा गैलेना। क्या होगा? गैलेना। और इसका सूत्र होता है Pbs। क्या होता है गैलेना का सूत्र? Pbs। अच्छा बताइए, हमसे पूछ दिया जाए कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। ऐसे भी तो उल्टा पूछ सकते हैं। तो कौन सा धातु होगा गैलेना के लिए? तो ये होगा लेड। लेड को कभी कभी सीसा भी हम लोग कहते हैं। सीसा। लेड को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? सीसा कह सकते हैं। अब आप समझेंगे कि सीसा जो घर पर पाए जाते हैं, जो खिड़की दरवाजे में मैंने लगते हैं, या जो चेहरा हम लोग देखते हैं, वो सीसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये सीसा का संबंध धातु से है। और हम जो सीसा की बात कर रहे हैं जो खिड़की में लगते हैं, वो हमारा कांच होता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि इस सीसा को उस कांच वाले सीसा को समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा ये नहीं है। क्योंकि ये अपने आप में तत्व, धातु तत्व है। और कांच तो अपने आप में एक पदार्थ होता है। क्या जानते हैं? नहीं जानते थे तो ठीक, जानते हैं तो बढ़िया है भाई। तो कभी भी सीसा आएगा लिखा हुआ तो आप समझिएगा लेड धातु है ना। तो बताइए इसका प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना। क्लियर। अब देखिए तांबा। तांबा भी बड़ा अच्छा खासा धातु है जो हमारे घरों में तार के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है। तो तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। और इसका प्रमुख अयस्क होता है कॉपर पाइराइट। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या होता है? कॉपर पाइराइट। और इसका सूत्र पूछ दिया जाए कि भाई कॉपर पाइराइट का सूत्र जानते हैं क्या? ऐसे नॉलेज के लिए एग्जाम में पता ना पूछे कि नहीं, ये तो हमको कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए इसका प्रमुख अयस्क कौन है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइट्स का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ये हमारे कॉपर पाइराइट का सूत्र है। देखिए इसमें कॉपर, लोहा भी है, सल्फर भी है। तो कहीं ना कहीं लोहा तांबा एक साथ में यहाँ पर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर पाइराइट्स में लोहा भी थोड़ा बहुत मिल सकता है इस अयस्क से ना। अब आइए चौथा नंबर पर बात करते हैं। ऐसे देखिए धातुएं तो बहुत सारे हैं, उनके अयस्क भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हम इसमें कुछ अपने से VVI धातुओं को लिए हैं जो एग्जाम में पूछ दे अच्छा से। तो बताइए, अगला है पारा। पारा तो आप जानते ही हैं, इसको कौन नहीं जानता है भाई। 10th क्लास में केमिस्ट्री में पारा हाईलाइट चीज़ है। कैसे हाईलाइट है? क्योंकि ये एक ऐसा धातु है
जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए पारा हाईलाइट हो गया हमारे बीच। तो बताइए पारा के संकेत क्या होते हैं, तो पारा के संकेत होते हैं Hg। तो बताइए पारा के अयस्क क्या होते हैं, तो इसका अयस्क होते हैं सिनेबार, और सूत्र होते हैं क्या, Hgs। हमारे सिनेबार जी का सूत्र क्या है, तो Hgs। और सिनेबार किसका अयस्क है, क्या तांबा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है, नहीं, तो किसका है महाशय, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है बोलिए, तो सिनेबार हमारा अयस्क है पारा का। पारा का संकेत क्या होता है, तो Hg होता है। बात क्लियर। तो बता दीजिए पारा ठोस के रूप में होगा कि द्रव के रूप में होगा कि गैस के रूप में होगा, बोलिए। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है इस पर ही ये महाशय जी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग तो भाई अयस्क पर विचार कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्या बात करना है। अगला है 5वां नंबर पर एल्यूमिनियम। क्या है 5वां नंबर पर, एल्यूमिनियम। थोड़ा यहाँ उच्चारण में अलग अलग, घरेलू भाषा में तो हम लोग एल्युमिनियम या पता ना क्या क्या कहते हैं, लेकिन पढ़ाई में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al। थोड़ा ऐसा यहाँ पर अगर हो सके तो वीडियो में नहीं दिखेगा तो समझ लीजिएगा, Al होते हैं, ठीक। अब एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो देखिए इसका अयस्क है बॉक्साइट। और एक बात यहाँ बता देना चाहेंगे कि इनमें से जो धातुएं हैं इनके अयस्क एक ही नहीं है, ऐसे बहुत से धातु होंगे जिनके एक से अधिक अयस्क है। बात नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम ले लिए कोई भी धातु ले लिए, सपोज हम एक धातु ले लिए लोहा, तो लोहा के क्या एक ही अयस्क होंगे, बहुत सारे अयस्क होंगे। जैसे एल्युमिनियम है यहाँ पर, तो बॉक्साइट क्या ये कहीं है, नहीं, एक से अधिक भी है और भी बहुत सारे अयस्क हैं। तो सर इसी को क्यों चुने हैं, तो जो प्रमुख है, जो काफ़ी फेमस है, उसी का ना नाम जानेंगे हम लोग। एग्जाम में भी तो वही सोचता है कि अच्छा इसका प्रमुख अयस्क का नाम दे देते हैं, नहीं तो ऐसा नाम दे देगा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पेपर को भी सेट करने से पहले हमारे एग्जामिनर महान सोचते हैं कि कैसा क्वेश्चन दे। तो बताइए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो ये है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। इसमें देखिए लगा हुआ है Al2O3 × 2H2O, यानी जल भी रहता है इसमें, ऑक्सीजन भी है और एल्युमिनियम भी है। तो इसको एल्युमिनियम निकालने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो आगे ये सब निकलेगा, धातुओं का निष्कर्षण जब होगा तब। तो यहाँ 5 को हमने लिया, क्या और जानना चाहेंगे या 5 पे संतुष्ट हैं, तो चलिए 1-2 और जान लेते हैं। थोड़ा सा मान लीजिए कि 5 से काम नहीं चलेगा, हो सकता है और भी कुछ धातुएं आ जाए अच्छा खासा। तो ये क्या समझ पाए आप लोग, मिटा दें इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अलग। तो देखिए बताइए, तब जब मिटा रहे हैं तो कुछ बता दीजिए, बोलिए पारा के प्रमुख अयस्क क्या हैं। तब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे महान सिनेबार ना होगा, पारा के प्रमुख अयस्क क्या होगा, सिनेबार। बोलिए गैलेना किसका अयस्क है, बोलिए। अब कहेंगे ये सरी कैसा हो गया, तो गैलेना हमारे कौन थे, लेड, या यूँ कहें तो लेड को हम लोग अपने भाषा में सीसा कह सकते हैं। चलिए हमको पता है आप लोग के अंदर भुलाने का भी गुण उतना ही है और याद करने का भी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में भुलाने का गुण ज़्यादा है। भुलाने में कोई तो मेहनत करनी नहीं है, दिमाग हम लोग का कहता है कि चलो मस्त भुला जाओ, लेकिन भाई किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तो दिमाग भूलिए जाएगा। आप परीक्षा में बैठते हैं ना तो दिमाग का बत्ती बढ़ने लगता है, इसीलिए बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास करेंगे ना तो अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि मंद बुद्धि को भी एक तेज बुद्धि वाला इंसान बना देगी। क्या आपने वो दोहा पढ़ा है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पत्थर पड़त निशान। ये क्या सर बोल दिए, इसका मतलब कि एक कहानी हमने पढ़ा, उसमें एक व्यक्ति था, छोटा बच्चा था, वो बड़ा हुआ, गया पढ़ने अपना गुरुकुल में, तो वहाँ उसकी बुद्धि इतनी कमज़ोर थी ना कि उसके दोस्त लोग
कई गो मतलब क्लास आगे चले गए और ये बेचारा उसी क्लास में रहता था। तो इसके टीचर भी तबाह हो गए कि देखिए अब आपका बड़ी बेइज्जती हो रहा है, आपके सहपाठी लोग बड़ी मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया करके आपके बस की बात ही नहीं है पढ़ाई, आप अपने घर यानी गांव लौट जाइए। बेचारे की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन क्या करिएगा, अब सचमुच में उसे लगा कि नहीं हमें चलना चाहिए, मेरा बड़ी बेइज्जती होता है। उसके दोस्त लोग बड़ी मजाक उड़ाते थे। तो क्या हुआ कि उसने चल दिया। अब शिक्षक थोड़ा दयालु थे और शिक्षक ऐसे भी होते भी हैं दयालु, बाहर से भले कड़ा दिख जाए। तो उन्होंने कुछ खाने पीने को दे दिया और खाने पीने को देने से वो गए, रास्ते में उनको भूख लगा, वो खाएं और पानी पीने के लिए एक उनको कुआं मिल गया। हमको लग रहा है कि आप लोग ये कहानी सुने, फिर भी हमको सुनाना पड़ गया, अभ्यास पर आया तो सुन लीजिए, हो सकता है कि कभी आपके जीवन में काम आ जाए। तो वो क्या हुआ, जब वो कुआं पर पहुँचे तो उन्होंने पानी पिया और देखा कि जो पत्थर है ना, जो रस्सी आदमी खींचता है वहाँ से, तो पत्थर से रगड़ा कर आता है। अभी तो हम लोग के ज़माने में वैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन कभी गांव घर में कोई देखा होगा कि रस्सी आदमी खींचते हैं ना तो पत्थर से रगड़ा के आता है कहीं कहीं। तो रगड़ा के आने से क्या होगा कि पत्थर को भी काट दिया था, थोड़ा सा उसमें दाग लगा दिया था। इस बात से इस व्यक्ति के दिमाग में गया कि रस्सी रोज आ रहा था, जा रहा था पत्थर पे, तभी तो कट गया। और रस्सी कहाँ इतना मुलायम, किसके अपेक्षा, पत्थर के अपेक्षा। तो वहीं से ये दोहा शुरू हो गया कि करत करत अभ्यास, यानी इनको दिमाग में आया कि पत्थर पर रस्सी रोज आ रही है, जा रही है, तबे तो पत्थर को काट दी, यानी ये तो अभ्यास में ताकत है। यानी हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। तो अभ्यास में इतनी ताकत थी कि मजबूत से मजबूत पत्थर को भी रस्सी क्या कर दिया, काट दिया। इसीलिए ये दोहा शुरू हो गया कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी मंदबुद्धि आदमी भी तेज हो जाएगा। रसरी आवत जात, यानी रसरी मैंने आ रही थी, जा रही थी, पत्थर पड़त निशान, यानी पत्थर पर भी क्या हो गया, निशान पड़ गया। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी जो कभी हमारे जीवन में ज़रूर उपयोगी हो जाएगी। और क्षमा चाहते हैं आप लोग का इतना टाइम लिए, लेकिन क्या करें, कुछ तो पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस भी होना ज़रूरी है। तो आइए कुछ और धातु का नाम लिख लेते हैं। जैसे ले लिया जाए लोहा। लोहा तो भाई हमारे उद्योग कंपनी क्षेत्रों का जननी है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कौन धातु का उपयोग होता है, लोहा का ही उपयोग होता है। कंपनी का इसे हम जननी, माता, पिता कुछ वो कह सकते हैं। जितने भी हमारे उद्योग होते हैं कंपनी क्षेत्र, उसमें लोहा का उपयोग अधिक करते हैं। तो लोहा का उपयोग करते हैं, चलिए ठीक है, एफ ही इसका संकेत होता है। और लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम लिख लीजिए। तो हेमाटाइट, हेमाटाइट, कहीं कहीं लिखा रहता है हेमेटाइट, तो हम क्या बोल रहे हैं बोलिए तो आप लोग, मेरा मन किया तो हेमाटाइट पढ़ लिए। हेमाटाइट के सूत्र होता है क्या, Fe2O3। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हेमाटाइट के साथ साथ लिख देता है मैग्नेटाइट। क्या लिख देता है, मैग्नेटाइट। और वहाँ पर फार्मूला जो होता है उसका Fe3O4 होता है, किसका, मैग्नेटाइट का। अब तो हम एक ही ना यहाँ पर अयस्क जानते हैं, लेकिन देखिए तो एक ही धातु के और भी मैग्नेटाइट और भी आएंगे, तो हमने एक ही को ले लिया, इसी को। तो याद रखिएगा, कभी कभी हेमाटाइट ना देकर मैग्नेटाइट दे देगा, तो टेंशन में मत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इस पर उतना फोकस नहीं करते हैं। और कुछ धातु ले लिया जाए, बोलिए। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं क्या, जस्ता। क्या लेते हैं, जस्ता। जस्ता का संकेत बोल दीजिए Zn। और इसका प्रमुख अयस्क क्या होगा, बोलिए। तो इसका प्रमुख होता है अयस्क, कई गो अयस्क है, लिखते हैं जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड किसका, जस्ता का प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड। और इसका फार्मूला होता है Zns। क्या होता है इसका फार्मूला, Zns। तो लोहा हो गया, जस्ता हो गया। और कुछ लेना चाहेंगे, सोडियम ले लीजिए। सोडियम देखिए बहुत सारा, हम कितना बताएं, महान एगो दूगो एग्जाम में भी करेगा, इतना हम लोग जान लिए। चलिए ना सोडियम ले लीजिए। सोडियम, सोडियम के प्रमुख अयस्क कई वो, इसका भी नाम है चिली साल्ट पीटर। नाम सुने हैं, चिली साल्ट पीटर? नहीं सुने होंगे तो छोड़ दीजिए। साधारण नाम सुने हैं, साधारण नमक। साधारण नमक कौन जी,
नीमक लिखने जा रहे हैं, सॉरी, घरेलू भाषा में लोग नीमक कह देते हैं, इसीलिए लिखाने जा रहा था, लेकिन साल्ट है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड हम लोग इसका रासायनिक नाम बोलते हैं। तो बोलिए, सोडियम का प्रमुख अयस्क में क्या ले लेंगे हम लोग? साधारण नमक ले लेंगे, लेकिन सूटेबल नहीं लग रहा है प्रमुख में, चिली साल्ट पीटर लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। फार्मूला उसका क्या होता है चिली साल्ट पीटर का? NaNO3, NaNO3। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? तो NaNO3। और ये चिली साल्ट पीटर है क्या? तो ये सर अयस्क है। किसका अयस्क है? तो ये हमारे सोडियम धातु का, जो कि अपने आप में सोडियम जी बड़ी महान है। क्यों महान है? क्योंकि बड़ी ये क्रियाशील है। इनको साधारण रखेंगे हम लोग रूम टेम्परेचर पे तो आग पकड़ लेगा, इसीलिए इनको कहाँ रखते हैं? तो इनको पटक देते हैं केरोसिन तेल के अंदर, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ इनका बनता नहीं है कार्बन से। केरोसिन तेल जो होता है वो तो कार्बन से बना रहता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो होती नहीं है। तो अभी भाई साहब को रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जाके तेल के अंदर कहता है ऑक्सीजन कहाँ हो? तो कार्बन कहता है कि चुप, ऑक्सीजन उधर कहीं बाहर हवा में है, तुम यहाँ आ गया मेरे यहाँ ना, तो तुम कैद हो। बेचारा सोचता है कि कहिया आज़ाद होंगे। जिस दिन आज़ाद हो गया उस दिन तो खतरा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इतना नाजुक है, इतना मुलायम है कि कोई चाहे तो इसे चाकुओं से भी काट सकता है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना कि सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए, हम कहेंगे कि बहुत सारे धातु हैं और उनके बहुत सारे अयस्क हैं, तो कृपया करके और इसमें एक दो लिख लीजिएगा, अपने से भी मेहनत करिए। कितना हम मेहनत करें, एक हाथ से ताली क्या बजेगा? थोड़ा आप भी मदद कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी पर भी थोड़ा फोकस कीजिए, तब जाके मज़ा आएगा। तो बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज के ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत वहीं छोड़ी, कहने की क्या ज़रूरत है, मस्त है, समझदार हैं आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।